दोस्तों, एक क्वेश्चन हम सबके माइंड में आता है कि कंपनी का जन्म कैसे होता है, कंपनी कैसे बनाई जाती है। हम सबको कभी ना कभी लाइफ में ज़रूरत पड़ती है और पड़ती रहेगी। भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सब अपना बिजनेस स्टार्ट करें, लेकिन जब भगवान आपकी ये मनोकामना पूरी करेगा तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि कंपनी को कैसे बनाया जाए, क्या प्रोसीजर होता है इसका। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में इसके बारे में ही डिस्कस करूंगा कि कंपनी का जन्म कैसे होता है। हम सब जानते हैं इंसान का जन्म कैसे होता है, लेकिन शायद ही हमें पता हो कि कंपनी कैसे बनती है। ये काम दोस्तों कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह का है और मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, तो मैं अच्छे से आपको बता सकता हूँ कैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम फ्यूचर में इससे रिलेटेड वीडियो डालें तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएं और आप उन वीडियोस को देख के भरपूर फ़ायदा उठा पाएँ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लास्ट तक देखना चाहिए। और अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है, कैसे रजिस्टर किया जाता है, या कंपनी कैसे बनाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट www.mca.gov.in, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट है। इस पे जाके आप अपनी कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं। तो इस वेबसाइट पे विजिट करने से पहले हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ इन्फॉर्मेशन रेडी होनी चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं अपनी चेकलिस्ट की। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें रेडी होनी चाहिए जब हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करा रहे हैं। सबसे पहला नाम, आपकी कंपनी का क्या नाम होना चाहिए। आपके पास 2-3 नाम होने चाहिए। आपको सर्च करना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट, वहाँ पे हो सकता है वो आपको नाम मिल जाए अगर कंपनी उन नाम से ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है। और अगर कंपनी रजिस्टर्ड है उन नाम से तो फिर आपको कोई दूसरा नाम देखना पड़ेगा। तो आपके पास 2-4 नाम की लिस्ट होनी चाहिए जो आप अपनी कंपनी का नाम रखना चाहते हैं। फिर आपके पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस होना चाहिए, यानी कि कंपनी का ऑफिस। ये आपके घर का एड्रेस भी हो सकता है, या आप कोई शॉप या कोई जगह किराए पे भी ले सकते हैं, तो वो भी आप एड्रेस रख सकते हैं अपने ऑफिस का। आप अपनी कंपनी की ऑथोराइज शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल कितनी रखना चाहते हैं। ऑथोराइज शेयर कैपिटल मैक्सिमम लिमिट है कि आप इससे ज़्यादा पैसा शेयर होल्डर से नहीं ले पाएंगे, तो उसको बोलते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल। फिर होती है पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल वो होती है जितना पैसा आप अपने शेयर होल्डर से लेते हैं। तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल सबसे ऊपर होती है, उसके नीचे आती है पेड अप शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल एंड पेड अप शेयर कैपिटल कैन बी द सेम अमाउंट। दोनों एक अमाउंट हो सकती है। मान लीजिए आपने ऑथोराइज शेयर कैपिटल रखी 1 लाख रुपए और पेड अप शेयर कैपिटल भी आपने 1 लाख रुपए रख ली, तो एक ही अमाउंट दोनों हो सकती हैं। लेकिन कभी भी पेड अप शेयर कैपिटल ऑथोराइज शेयर कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसके बराबर तो हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। अब आपको कितने डायरेक्टर से अपॉइंट करने हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप ओपीसी बना रहे हैं, 1 पर्सन कंपनी बना रहे हैं, तो सिर्फ 1 डायरेक्टर हो सकता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं तो कम से कम 3 डायरेक्टर चाहिए आपको। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं तो कम से कम 2 डायरेक्टर चाहिए आपको। फिर दोस्तों बात आती है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर डिन और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डीएससी की। ये क्या उन लोगों के पास है जिनको आप डायरेक्टर्स बनाने जा रहे हैं। अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको डिन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर और डीएससी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे, क्योंकि हम सबको पता है आजकल कंपनीज ऑनलाइन इनकॉर्पोरेट होती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर जाके www.mca.gov.in पे जाके आप कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास डिन और डीएससी नहीं है तो आपको इन लोगों की केवाईसी चाहिए होगी जिनको आप डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, जिससे कि आप डिन ले पाएँ और डीएससी ले पाएँ। तो केवाईसी डॉक्यूमेंट में आपको एक आईडी प्रूफ चाहिए, एक एड्रेस प्रूफ चाहिए, पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट की कॉपी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी हो सकती है, रेंट एग्रीमेंट हो सकता है, और एक आपको फोटोग्राफ चाहिए। और इसके साथ ही साथ आपको मोबाइल नंबर चाहिए और एक ईमेल आईडी चाहिए। अगर आपके पास जिन लोगों को डायरेक्टर्स बनाने जा रहे हैं आप, उनके पास डिन और डीएससी नहीं है
दोस्तों हम सबको पता है कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं, आपको उनको शेयर अलॉट करने पड़ेंगे, शेयर देने पड़ेंगे। तो कितने शेयर होल्डर्स होंगे, उनकी डिटेल क्या है, ये भी इंफॉर्मेशन रेडीमेड होनी चाहिए, आपके पास तैयारी होनी चाहिए इसकी भी। मेन ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का, कंपनी कौन सा बिजनेस करेगी, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मेमोरेंडम में आपको मेन ऑब्जेक्ट डालने पड़ेंगे। मेन ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का, प्लस कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जो एंसिलरी हैं, विच आर नेसेसरी फॉर द अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। तो आपके पास मेन ऑब्जेक्ट और एंसिलरी ऑब्जेक्ट की लिस्ट रेडी होनी चाहिए। दोस्तों आजकल मेमोरेंडम और आर्टिकल आपको सेपरेट प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। पहले आपको बनवाना पड़ता था ये MOA और AOA, लेकिन अब जब से ऑनलाइन कंपनी का कॉन्सेप्ट आ गया है और जब से स्पाइस आ गया है, तब से आपको ऑनलाइन ही ये फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको किस तरीके की कंपनी बनानी है। क्या 1% कंपनी बनानी है, OPC बनानी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनानी है, या आपको एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP बनानी है। तो ये आपको डिसाइड होना चाहिए MCA की वेबसाइट पे जाने से पहले। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट है www.mca.gov.in। वहाँ पे ये फैसिलिटी है कि आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एक लॉगिन ID और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, अगर आपका ऑलरेडी नहीं है। जब आप ये लॉगिन ID और पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, फिर आप MCA की वेबसाइट पे जाके अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों स्पाइस या स्पिक ई फॉर्म है, INC 32 बोलते हैं जिसको। इस फॉर्म को आप ऑनलाइन फिल करके अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। यहीं पे आपको इलेक्ट्रॉनिक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा। आपको ROC फीस पेमेंट करनी है, ऑनलाइन होगी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं ROC फीस का। आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है, वो भी ऑनलाइन है, ये भी आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके कर सकते हैं। जब यह फॉर्म फाइल कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, तो कुछ टाइम के बाद आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। MCA चेक करेगी कि आपने जो सारी डिटेल दी है डेट इज़ रेलेवेंट, और अगर सब कुछ ठीक है तो आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिल जाएगा आपकी ईमेल पे। अब आपको अपना बैंक अकाउंट खोलना है और शेयर सर्टिफिकेट इशू करने हैं उन लोगों को जिन्होंने शेयर सब्सक्राइब किए, जो सब्सक्राइबर्स हैं। तो अब आपकी कंपनी दोस्तों तैयार है, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ यू आर रेडी टू टेक ऑफ। आपका सपना सच हो गया है। तो दोस्तों बधाई हो आपको, आपकी कंपनी बन चुकी है। तो ये वीडियो कैसा लगा ये हमें बताइएगा। अच्छा लगा हो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई हेल्प चाहिए आपको, कोई कंसल्टेंसी चाहिए तो आप ले सकते हैं मुझसे। मैं भी कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मैं आपकी भरपूर मदद करूँगा। प्लीज़ टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।